ओम गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे प्रदोष व्रत की बात करेंगे। मैंने पहले कहा है वीडियोस में, तो आज प्रदोष की बात करेंगे। देखिए, पहले समझ लेते हैं अपन कि प्रदोष है क्या। दो टर्म को समझा देता हूं पहले। एक है प्रदोष व्रत और एक है प्रदोष काल या प्रदोष का समय। तो प्रदोष व्रत क्या है? जब जो द्वादशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि है, इन दोनों का जो जंक्शन होता है वो है प्रदोष का दिन, समझ लीजिए, या जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है वो समझ लीजिए। और वो एक मत के अनुसार ये है कि कृष्ण पक्ष की, ये देखिए, ये प्रदोष, ये मतलब द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि, ये दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। एक माह में 2 बार आती है। तो जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी, मतलब वो प्रदोष वाला दिन, उस दिन मत अनुसार ये है, शास्त्रोक्त बात है वैसे तो, कि चंद्रमा को शिव भगवान ने अपनी जटा में धारण किया था उनको बचाने के लिए। ये मेरे चंद्रमा के बहुत से वीडियोस पड़े हैं। मेरा जो श्री करनी ज्योतिष एवं वो वास्तु शोध संस्थान वाली जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें एवं की स्पेलिंग है AVAM, और मेरा नंबर भी बता देता हूँ 9978627397। और मैं हूँ डॉक्टर हनुमान सिंह, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। तो बात हो रही थी, तो देखिए, जो प्रदोष कृष्ण पक्ष वाला आता है, उस समय भगवान जो शिव है उन्होंने जटा। अब ये कृष्ण पक्ष और भगवान शिव क्यों नहीं शुक्ल पक्ष, ये एक पूरी स्टोरी है, पर शॉर्ट में बता देता हूं। नारद मुनि की एडवाइस पे चंद्रमा को श्राप लगा था। जो नारद मुनि की एडवाइस पे उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो जीवन है वो बच सकता है भगवान शिव के भरोसे, जाके शरणागति हो जाओ। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। एडवाइजर थे नारद कि हाउ यू कैन एस्केप योर डेथ। और फिर वो शिव जी के यहाँ गए, उनको मनाया और शिव ने वो धारण किया, वो था प्रदोष। तो ये दो चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक भगवान शिव का, दूसरा चंद्रमा का। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब चीज़ क्या मीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ आवर शास्त्र, राइट। उसके बाद चलते हैं। तो ये तो हुआ प्रदोष का दिन। अब प्रदोष काल ऐसा है कि उसमें भी 2 है, पर वो चीज़ एक की एक है। वो ये है कि वैसे तो 4 हमारे प्रहर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, फिर मध्याह्न, आफ्टरनून कह लें या नून कह लें, और जो शाम के टाइम में होता है वो गोधूली वेला। आपने बहुत कॉमन सुना होगा। गोधूली वेला का मतलब ये होता है कि गाँवों में जब गायें चरने के लिए, मतलब अपना जंगल जाती थी अपना खाने के लिए, घास के लिए, वापस जब आती थी तो गोधूली, मतलब जो गौ माता चलते थे उनसे जो धूल उड़ती थी, तो वो गोधूली वेला मीन्स इवनिंग। दैट इज ए जंक्शन ऑफ सनसेट एंड नाइट, मतलब वो दोनों का वहाँ पर। उस गोधूली वेला को हम प्रदोष काल कहते हैं। आपको देखो, कंफ्यूज मत होइए। प्रदोष का दिन, द्वादशी और त्रयोदशी के जंक्शन पे प्रदोष काल, प्रदोष का समय, शाम के टाइम में ये जो सनसेट होता है उससे 45 से 72 मिनट्स पहले, और वैसा का वैसा बाद में, आफ्टर द सनसेट 45 मिनट्स, वो कहते हैं, उसको कहते हैं प्रदोष काल। तो प्रदोष के दिन जो पूजन होगा वो उस टाइम होगा। वो ठीक है कि कल जैसे भोम प्रदोष है, अभी आएंगे उस पॉइंट पे, पर ये प्रदोष का जो पूजन होता है सुबह आप कर लीजिए,
बट मेन जो प्रदोष का पूजन होगा वो उस समय ही होगा। तो एक। नाउ नंबर 2 कि ये प्रदोष 7 दिन में होता है। भाई ये जो द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि की बात कर रहा हूँ जंक्शन, दैट हैपन्स इन ऑन ऑल द डेज। मतलब जो अभी जैसे कल है भौम प्रदोष, पिछले टाइम जब कृष्ण पक्ष का था सोम प्रदोष, यूं करते बुध प्रदोष, बृहस्पति गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष, रवि प्रदोष। तो इनके अलग अलग हैं, बट इसमें जो मेन, वैसे सारे प्रदोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बट जो मेन है वो है सोम प्रदोष, और उससे भी ऊपर जैसे कल है भौम प्रदोष, उसके बाद में शनि प्रदोष, और यूं देखा जाए तो चौथे हैं गुरु प्रदोष। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जो रेस्ट ऑफ द डेज के प्रदोष हैं वो नहीं है, क्योंकि किसी महीने में शुक्रवार को ही प्रदोष आ रहा हो, किसी माह में रविवार को प्रदोष आ रहा हो, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे क्या? इम्पॉर्टेंट तो होंगे, बट जो पॉपुलरिटी कह लीजिए, शास्त्रोक्त कह लीजिए, तो सोम भौम, भौम क्या है? मंगल प्रदोष। मंगलवार को जो प्रदोष होता है उसको भौम। और भौम क्यों कहते हैं? कि मंगल भूमि पुत्र हैं। ये मैंने मंगल के वीडियोस में कहा है, और कल जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मंगल परसों चेंज कर रहे हैं राशि, उसमें बता दूंगा। तो ये भूमि पुत्र हैं, इसलिए भौम भी कहलाते हैं। तो ये मंगल प्रदोष सबसे इंपॉर्टेंट वो है, और ये अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेन तो आज भौम प्रदोष की बात करनी है। तो इस तरीके से ये एवरी डे भी हो सकता, मतलब एवरी डे मीन्स किसी माह में कौन सा दिन, किसी माह में कौन सा दिन, तिथि अनुसार होता है। द्वादशी और त्रयोदशी के जंक्शन पे जो होता है वो प्रदोष। और प्रदोष जैसे मान लो कल सुबह ही द्वादशी समाप्त हो जाए, त्रयोदशी आ जाए, तो उस समय वो पूजन नहीं होगा। पूजन तो शाम के टाइम में होगा। प्रदोष का व्रत उस दिन होगा, पर पूजन कब होगा? प्रदोष काल में, मीन्स 45 to 72 minutes prior to the sunset to after the sunset, the same 45 minutes after the sunset। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में ये मैंने आपको डेज भी बता दिए। उसके बाद में बात करते हैं जैसे, चलिए शुरू सारे एक बार हल्के से रूप में ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए सोम प्रदोष, सोम प्रदोष तो चंद्रमा का ही है, सोमाय नमः। तो चंद्रमा का जो प्रदोष है, दधि शंख तुषारावम क्षीरो दानव संभवम तमामी शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। तो चंद्रमा को ही तो शंभु मतलब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में लिया। तो इंपॉर्टेंस क्या है उस दिन? मून इज ए प्लेनेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल कंफर्ट्स। मतलब अगर आपको मेंटल कंफर्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल, मेंटल, साइकेट्रिक, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, फर्स्ट यू हैव टू मनाना पड़ेगा आपको। किसको मनाओ? चंद्रमा को। तो सोम प्रदोष का मेन महत्व क्या है? उन लोगों के लिए जिनके की मेंटल टेंशन्स है, जिनके की, वैसे एक और चीज है कि चंद्रमा और लक्ष्मी जी समुद्र से साथ, तो जिनको पैसों की कमी है वो भी सोम प्रदोष में। वैसे कहते हैं सोम प्रदोष सारे दुखों का नाश करते हैं, सारे जितने आपने पाप किए उनका प्रदोष मतलब उनको नष्ट कर देंगे। तो ये सोम प्रदोष। अब भौम प्रदोष आइए जो कल है। मेन आज मेरा वीडियो बनाने का रीजन वो है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डे प्रदोष से जो जुड़ता है वो है मंगलवार, और कल मंगलवार है उसका। देखिए अब फिर वापस आ जाइए, यहाँ फिर कौन जुड़े? शिव भगवान तो है ही। तो शिव जी से तो हमें सब कुछ मिलता है, सहारक है जो समाप्त कर सकते हैं। वो अगर समाप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास सब कुछ होगा। तो शिव को तो सबसे पहले मनाना है। अगर कोई सबसे बड़े देव है, देवादिदेव महादेव शिव ही हैं, स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। इनके माता पिता कोई कुछ नहीं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो जो स्वयं प्रकट हुए हैं
उनकी स्ट्रेंथ तो हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसलिए पहला तो शिव, उनका पूजन। वैसे भी प्रदोष तो शिव जी से ही जुड़ा हुआ है, तो वो हुआ। अब दूसरा आते हैं मंगल। तो मंगल क्या क्या चीज़ों के लिए होते हैं? मंगल होते हैं, सबसे पहले तो आपने बहुत पॉपुलरली वो सुना होगा ना, मंगल दोष वाला। जिनके वैवाहिक प्रॉब्लम है वो मंगल दोष का है, वो सब ठीक करते हैं। मंगल सेनापति है, लीडरशिप। तो जिनको भी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, जॉब में, जिसमें भी, वो देंगे। मंगल कर्जे के कारक भी होते हैं, मतलब कर्जा करवाते हैं अगर मंगल खराब हो तो वो कर्जे से मुक्त होना हो तो वो भी है। और ब्लड से रिलेटेड है ये, इसलिए शरीर में आरोग्यता चाहिए। अगर आपको अननेसेसरी ऑपरेशंस और दुर्घटना, मतलब एक्सीडेंट से बचना है, तो यही है भौम प्रदोष, उसका व्रत कीजिए। जैसे सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना शिव का एक्सेप्शनली सबसे महत्वपूर्ण माह होता है। शिव जी कोई अलॉटेड है समझ लीजिए, या शिव जी ने अपने लिए अलॉट कर रखा है सावन का महीना। सावन का आज सोमवार, लास्ट सोमवार अभी आज पूजन किया है हमने सुबह और शाम। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो मंगल आपको अननेसेसरी इन सब चीज़ों में, अच्छा एक मंगल और कारावास योग मंगल से जुड़े हुए हैं। आपके ये जितने भी केसेस होते हैं, फाइटिंग्स होती हैं, किलिंग होती है, ये सारी दैट इज लिंक्ड विद द मार्स। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो अपना मंगल प्रदोष वाला दिन व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है? शिव जी का पूजन तो करना ही है, शिव और शिव परिवार का तो पूजन करना ही है। वैसे भी कल सावन तो अभी चल ही रहा है, पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन तक, तो ये तो अपने करना ही है। दूसरा मंगल दिन, तो मंगल में मंगल, और मंगल के कौन मालिक? हनुमान जी। हनुमान जी कौन? वो भी रुद्र के अवतार माने जाते हैं, रुद्र के अंश माने जाते हैं, शिव के अंश माने जाते हैं हनुमान जी। तो वो उनकी उपासना कीजिए तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, वापस रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी मंगल से रिलेटेड मैंने वीडियोस में कहे हैं वो सब कल ठीक हो सकता है। जैसे कल हमारी संस्थान द्वारा कई लोगों के मंगल की जाप और पूजा भी करवाएंगे हम। वो उन लोगों के जिनके मंगल नीच के हैं जन्म कुंडली के अंदर, वो उन लोगों के जिनके मंगल दोष हैं, वो उन लोगों के जिनके की ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, अननेसेसरी केसेस बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। बहुत लोगों के ऐसे टेंडेंसी बैठा है, 12th में अगर मंगल पड़ा हुआ है उनके, तो उनके कई ऐसे घरों में मंगल होने से फिर ऐसा रिजल्ट होता है कि दे आर वेरी प्रोन फॉर ऑल दिस। ये केस निपटा नहीं, दूसरा खड़ा हो गया। ये प्रॉपर्टी के भी मालिक है मंगल देव। तो वो जिनको कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में है, किसी के घर का वो आपने पैसा दे दिया और वो सोसाइटी वाले दे ही नहीं रहे, ऐसे लोगों के लिए ये सब। बट मेन चीज़ है वो मंगल वाली बात। जो वैवाहिक जीवन की बात करें, इसमें ब्लड से रिलेटेड है ना, तो संतान भी जुड़ती है। अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनता है, फिर बच्चा पैदा होता है, तो दैट इज व्हाट, वो एक खून से ही, ब्लड से ही बना हुआ एक अल्टीमेटली फिर वो पूरा बनता है बच्चा। तो इसलिए ये सब चीज़ों के लिए मंगल दोष या भौम प्रदोष का व्रत, उपवास, पूजन शिव की कीजिए, हनुमान जी की कीजिए, ये बहुत 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 जरूरी है। मैं ये कह रहा था अभी, जैसे भौम प्रदोष की बात चल रही थी, तो ये बुध के दिन जो प्रदोष होगा, बुध प्रदोष या गुरु प्रदोष या शुक्र शनि रवि, ये जैसे जैसे आते जाएंगे मैं हर मंथ वो जब जो आएगा उसके बारे में वीडियो बना के डाल दूंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं एक बात कह रहा था आपसे कि एक जनरल समझ लीजिए, जो शिव की पूजा है उसमें 2-3 चीज़ें। एक तो शिव के साथ में शिव परिवार की, तो सबसे पहले गणेश जी की, गणेश जी का वही
सिंदूर और घी मिला के, ऑरेंज कलर सिंदूर, और उनका लेप कीजिए पूरा। और शिव जी के चंदन और चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा, बिल्व पत्र, सफ़ेद आक मंदार जिसको कहते हैं, सफ़ेद मंदार, उसके पुष्प, दूर्वा, एक वो शमी पत्र, ये शिव के ऊपर जरूर चढ़ाने चाहिए। जो बील पत्र हैं, बहुत बार मैं देखता हूँ कि वो सीधे चढ़ा देते हैं, सीधे नहीं चढ़ाने, जिधर से वो चिकना पोर्शन है वो शिव जी से टच होना चाहिए। ये पार्वती जी का अंश है। ये जो बिल्व पत्र है, वाई दे आर सो मच लाइक्ड बाय लॉर्ड गॉड शिव, ये पार्वती जी से निकले हुए हैं। उनके एक मत के अनुसार उनके जो आंखों की बूंदें टपकी, उससे फिर जो वृक्ष पैदा हुआ वो है बिल्व पत्र। जैसे ये जो रुद्राक्ष है वो किनके अक्ष से? भगवान शिव से। वैसे ही वो पार्वती जी से। और वो हो सकता है कि बहुत से लोगों के बहुत से मत होते हैं, इवॉल्वमेंट्स होते हैं, नई रिसर्चेज होती है, बट बेसिकली शिव जी को अगर बिल्व पत्र नहीं चढ़ा, और उसमें भी एक विशेष बात याद रखिएगा, उस बिल्व पत्र को जल के साथ चढ़ाना है। आप पहले तो रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्याय से जो भी है आपको शिव जी का अभिषेक कीजिए। अभी सावन चल रहा है तो जरूर कीजिए, कल तो वो कीजिए। उसके बाद वो उस समय बिल्वपत्र चढ़ा के फिर भी वो रुद्राभिषेक अपन कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जब लास्ट में अपन चढ़ाते हैं तो उसमें चाहे 2 बूंदी जल रखिए, ड्राई मत रखिए वो, जब आप चढ़ा रहे हैं उस समय चंदन, और वो फिर उसके ऊपर शमी पत्र, दुर्वा, सफ़ेद मंदार के वो पुष्प और मोगरे के पुष्प आजकल आ रहे हैं, वो सब चढ़ाइए, वो करिए। फिर उधर आ जाइए। हनुमान जी को भी साथ में तो लेना ही पड़ेगा, भौम प्रदोष है तो हनुमान जी को भी सब वो सिंदूर, चमेली के तेल, और उसमें शिव परिवार की बात हो रही थी तो गणेश जी, दुर्गा जी, कार्तिकेय, सतदेव और नंदी एक साथ में और जोड़ लीजिए। उनके भक्त समझ लीजिए, बहुत क्लोज समझ लीजिए। कुबेर को भी जरूर साथ लीजिएगा जब भी शिव पूजा हो। वैसे लक्ष्मी के साथ में कुबेर को करते हैं। दीपावली में आपको पता है गणेश, लक्ष्मी और कुबेर यंत्र, चाहे कुबेर भगवान की पूजा हो, बट शिव जी के साथ भी याद रखिएगा कुबेर की पूजा करना बहुत जरूरी है। तो वो कीजिए। फिर हनुमान जी का कीजिए। हनुमान जी को चमेली का तेल, चमेली का इत्र और वो मिलाइए, सिंदूर ऑरेंज कलर, और लेप कीजिए। और उनको जो चढ़ाने के लिए है उसमें श्वेतार्क तो वहाँ भी चढ़ता है, बट मेन तो उनको लाल जो भी पुष्प हैं वो चढ़ाइए। आजकल तो गुलाब भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाइना रोज मतलब गुड़हल के भी आ रहे हैं। देवी दुर्गा को भी चढ़ाइए। वो ऐसा करके आप पूजन कीजिए। और अगर आपका जैसा लगे और आपको ये है तो किसी भी भौम प्रदोष को आपको मंगल के जाप पूजा अगर आप करवाते हैं तो उसका डबल रिजल्ट मिलता है, डबल रिजल्ट मिलता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।